सिपाही से स्वयंभू संत बना सूरजपाल सवालों के घेरे में है। सवाल बाबा के कथित चमत्कार के दावों को लेकर भी है और हाथरस में मची भगदड़ को लेकर भी। हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की जान कैसे गई, इसका जवाब यूपी सरकार की ओर से बनाया गया न्यायिक आयोग भी तलाश रहा है। न्यायिक आयोग की 3 सदस्यों की टीम ने घटना वाली जगह जाकर पड़ताल शुरू की। स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के बयान भी लिए। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक शख्स ने दावा किया कि बाबा ने प्रवचन के बाद भक्तों से चरण रज लेकर जाने को कहा था। देव चौधरी नाम के इस चश्मदीद गवाह का दावा है कि बाबा ने चरण रज लगाने से कैंसर ठीक होने की बात भी भक्तों से कही थी। इसीलिए बाबा के जाने के बाद भक्त चरण रज लेने के लिए दौड़े और भगदड़ मच गई। आरोप है कि नारायण साकार लोगों को चमत्कार का झांसा देता था और उन्हें अपने माया जाल में फंसा लेता था। कैंसर ठीक करने वाले फर्जी दावे को कुछ भोले भाले भक्त बाबा का चमत्कार मानते हैं। परंतु जो बाबा भगवान था, मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना यह है कि भगवान था वो और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं, तो बाबा को, जैसे बाबा वहाँ से माइक पर अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे तुरंत पीछे ही आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा, तुरंत नौकरी लग जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जैसे बाबा वहाँ से गई तो बाबा जैसे निकले यहाँ से और 10-15 कदम निकले होंगे, तब तक ही वो भीड़ भगदड़ में दब कुचल के मरने लगे। तो बाबा को वहाँ रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं रुको। तो बाबा चाहते थे उस घटना को टाल सकते थे। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया। उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए। फिर वो बाबा के अंधविश्वास का नकाब भले ही उतर गया हो, मगर उनके कुछ भक्त आज भी सूरजपाल की बातों पर भरोसा करने से नहीं कतरा रहे। आरोप है कि सूरजपाल और बाबा साकार हरि ने अपनी बातों और अपने सेवादारों के जरिए लोगों को इतना भ्रमित कर दिया कि वो उसे भगवान मानने लगे। हाथरस हादसे के बाद भी कई भक्तों ने दावा किया कि बाबा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अंधविश्वास में डूबे भक्त बाबा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। परमात्मा धराधाम पे है और चलो आपको भी दिखा दो, हो सकता है कि आप पे भी रहमत कर दें। विश्वास तो नहीं था, लेकिन यह था हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन जब हम उनको लेके आए तो वो चल नहीं सकती थी, केवल चारपाई पर ही लेटी रहती, न खाना बनाती थी न उठ सकती थी, केवल पेट इतना बड़ा था, केवल चीखती रहती थी। तो जब हमने उनसे कहा ऐसी बात, तो बोले कहाँ तुमको परमात्मा मिल गए, हमारा कहाँ भाग गया, अब कहाँ ठीक वाले, अब तो हमारा जाना ही। हम पत्नी को लेकर गए यहाँ पर, पत्नी को लेके आए हम, एक बार लाने में ही वो कैंसर का पता भी नहीं चला कहाँ। बाबा साकार हरि पर भक्त आंख बंद कर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल जब गायब हो गए तो इन भक्तों के मन में भी सवाल उठने लगे। आगरा में तो एक शख्स बाबा के घर के बाहर धरने पर बैठकर गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। ये बताइए, आपने ये पोस्टर लगाया 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार, जिसमें साकार विश्वरी भोले बाबा, पुलिस मान रही है कि वो घटना से पहले चले गए, और आप कैसे मानते हैं कि वो जिम्मेदार बाबा ही है? जी आप बताइए कि जो वहां पे आयोजन किया गया था वो बाबा के द्वारा किया गया था, न कि किसी जनता के द्वारा या किसी सेवादार के द्वारा किया गया था। वो आयोजन सिर्फ बाबा के कहने पे किया गया, बाबा ने ही वहाँ भीड़ जुटवाई, न उसमें सेवादारों की भी कोई गलती नहीं। जब उनको ऑर्डर जो मिलेगा वो काम करेंगे। वो आप पूरी तरह से बाबा को दोषी मानते हैं? बाबा पूरी तरह से जिम्मेदार हैं इसके, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कब तक चलेगा ये धरना आपका? ये धरना जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जो लीपापोती की जा रही है प्रशासन के द्वारा, उनको बचाया जा रहा है। सब राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट बैंक के लिए उनको बचाने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाला सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पोल खुल चुकी है। उसके कथित चमत्कार के दावों से भी पर्दा उठने लगा है। हालांकि उसके भक्त अभी भी बाबा के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि हाथरस हादसे ने बाबा से जुड़े ज्यादातर भ्रम तोड़ दिए हैं और अब इंतजार उसके खिलाफ पुलिस के एक्शन का किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब सवाल यह है कि हाथरस हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर के अलग अलग थ्योरी अब सामने आने लगी हैं। और इस बीच बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि इस हादसे को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया।
बाबा ने चला नया पैतरा, शुरू किया नया खेला। बाबा भाग रहा, बाबा को आखिर कौन बचा रहा? हाथरस हादसे के बाद से नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल कानूनी शिकंजे में फंसने से बचने की लगातार कोशिश कर रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत इसके पीछे झोंक दी है। इस भयावह हादसे की जिम्मेदारी किसी तरीके से उसके सिर पर ना आए। बाबा बयान तो जारी कर रहा है, लेकिन लोगों के सामने आने से डर रहा है। बाबा अपने भक्तों और वकील के जरिए इस जुगत में है कि वो हाथरस हादसे का इल्जाम किसी और पर लगाने में कामयाब हो जाए। लेकिन सवाल खड़े हो रहे कि बाबा अपने पैतरों से किस तरीके से खुद को बचाने में लगा हुआ है। कई लोगों को इस बात से भी हैरानी है कि एफआईआर में आखिर बाबा का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी बदौलत ही वो खुद को पाक साफ बताकर तफ्तीश की सुई अपनी तरफ घूमने नहीं दे रहा है। इसके वकील एपी सिंह ने हाथरस हादसे के पीछे की वजहों को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने अब एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ के दौरान जो मौत हुई वो एक साजिश थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि करीब 15 से 16 लोग ऐसे थे जो हाफ पैंट पहन कर आए थे, एक गैंग के रूप में आए थे और सक्रिय होकर उन्होंने जनता पर यानी श्रद्धालुओं पर जहर का छिड़काव किया। घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी। ये दो तो आइडेंटिफाइड हुई है, स्कॉर्पियो वाली, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे, इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहाँ है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है। एपी सिंह की दलील है कि भगदड़ का षड्यंत्र बेहद ही सुनियोजित तरीके से रचा गया था, क्योंकि स्प्रे की वजह से एक के बाद एक कई लोग बेहोश होकर जमीन पर गिरते चले गए। एपी सिंह ने नाम का खुलासा किए बगैर कुछ इशारा करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि इसे सनातन को बदनाम करने की भी साजिश बताई है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। ये साजिश वो करने वाले तो केवल यूज किए गए, करने वाले तो एक अटैकर थे जो स्प्रे पॉइजनिंग अटैक किया है, वो तो केवल यूज किए, लेकिन इसके पीछे एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड है। हालांकि 2 दिन पहले उसने टीवी पर एक बयान दिया था, जिसमें उसने जिम्मेदारी लेने के बजाय इस हादसे को उपद्रव का शक्ल देने की कोशिश की थी। बाबा ने कहा था कि सरकार और प्रशासन पर लोग यकीन रखें, उपद्रवी पकड़े जाएंगे। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ भक्त कह रहे हैं कि बाबा नारायण साकार हरि की गाड़ी भगदड़ से 20 मिनट पहले ही कार्यक्रम स्थल से निकल गई थी। भक्त यूपी के सीईओ की गाड़ी को ही बाबा की गाड़ी समझकर चरण रज लेने के लिए दौड़े और हादसा हो गया। भीड़ वहाँ ज़्यादा हो गई, इस वजह से वहाँ एकदम भगदड़ ये मच गई। परमात्मा जाने के बाद सबको बाहर निकलने की एक अलग अलग वो रहती कि हम पहले निकल जाएं, परमात्मा की गाड़ी उसी तरफ भाजने लगी। वहाँ सीनियर पुलिस अधिकारी की गाड़ी रुकी हुई थी और जो मुख्य सेवादार थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। उनकी गाड़ी निकालने के चक्कर में भीड़ को एक बार रोका, सेवादार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने रोका, उस वजह से ये भगदड़ हो गई। ये बयान बाबा के भक्तों के हैं। न्यूज नेशन इन बयानों की पुष्टि नहीं करता। जांच के बाद ही हकीकत का खुलासा हो पाएगा, लेकिन बाबा को बचाने की कोशिशें साफ साफ नजर आ रही हैं। टीम न्यूज नेशन। आरोप है कि बाबा साकार हरि ने अंधविश्वास फैलाया और लाखों लोगों को अपना भक्त बनाया। हाथरस हादसे के बाद कई लोगों का भ्रम तो टूट चुका है, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो अभी भी बाबा के आश्रम पहुंच रहे हैं। भयानक भगदड़ मची, बेकसूर भक्तों की जान गई, कई परिवार उजड़ गए। बस बाबा साकार हरि के चरणों की धूल लेने के लिए उनके भक्त जान की परवाह किए बगैर भागे थे। वो उन्हें मरता छोड़कर भाग निकला। इसके बावजूद बाबा के बहुत से भक्तों का भ्रम टूटा नहीं है। बाबा नारायण साकार हरि के भक्त अभी भी इसी अंदाज में अपनी आस्था जता रहे हैं। मैनपुरी के बाबा के आश्रम में अभी भी बहुत सारे भक्त आते हैं, नतमस्तक होते हैं और बाबा की पूजा करते हैं।
खुद को भगवान बताने वाला बाबा अंधविश्वास का ऐसा जाल बुन रहा है कि लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे और ना ही बाबा के बारे में कुछ सुनने को तैयार हैं। तो जो भक्त है वो अभी भी बाबा के लिए यहाँ आश्रम पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए, एक भक्त जो है वो नंगे पैर यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी भी देखा कि आप पूजा अर्चना कर रहे थे यहाँ पर। पूजा कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप? है परमात्मा है। परमात्मा है आप? अच्छा, तो बाबा हैं कहाँ? परमात्मा दिल में है, समा गए, दिल में समा गए। आश्रम में नहीं है? आश्रम में, दिल में। आश्रम में है बाबा? दिल में समा गए, दिल में हमारे। दिल में है। तो अभी इतनी सारी मौतें हो गई, हादसा हो गया, तो बाबा बाहर क्यों नहीं आए? बाहर आके मिलना चाहिए हमें सब लोगों से। क्यों नहीं? परमात्मा दिखते नहीं, आते नहीं है। फिर में सुनाई दी मालिक ने। परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है भैया जी। हमने वीरा ने आज बीमारी होगी भैया जी, है कुछ चक्कर था, हवा चक्कर है भैया जी, सब ठीक हो गए हम लोग। बाबा को लेकर भक्तों की ऐसी आस्था उनके कानपुर और आगरा वाले आश्रम में भी देखने को मिलती है। हाथरस हादसे के बाद से बाबा भले ही लापता हो, मगर भक्तों पर अंधविश्वास का साया अभी भी कायम है। 2 जुलाई से अंडरग्राउंड हो चुके बाबा को पुलिस अभी तक नहीं तलाश कर पाई, लेकिन भक्तों का दावा है कि सूरजपाल मैनपुरी वाले आश्रम में ही है। बाबा तो यही है, बाबा के नारायण साकार हरि हैं, वो तो हैं यहाँ, तो वो इसी यहीं पे रहेंगे। अच्छा, आश्रम में ही है वो? और कहाँ है? अच्छा, सुनने में आ रहा कि तो कुछ तबीयत उनकी वैसी है। अब प्रभु जाने, उनके जो नारायण साकार हरि जाने वे जाने। और लेकिन आश्रम में है बाबा? वो तो वहीं हैं ही, कहीं गए नहीं है। अब वो तो केवल मानवता का, हम तो आते टेम्पो लगे यहाँ आते हैं और लेकर डीजल डराते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ढूंढ रहे हैं लोगों को। नहीं, ढूंढने का आपत्ति है, वो तो वहीं हैं। अब सवाल है कि अगर बाबा मैनपुरी के आश्रम में है तो पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा? यूपी पुलिस अब तक बाबा तक क्यों नहीं पहुंच पाई, जबकि बाबा के आश्रम के बाहर 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात हैं। मैं इस समय बाबा के मैनपुरी आश्रम के सामने मौजूद हूं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि ठीक सामने आप देखेंगे तो बाबा का महल नुमा, एक किले नुमा, एक ऐसा भव्य आलीशान आश्रम यहाँ मैनपुरी में है, जहाँ पर ये माना जाता है कि बाबा जिस दिन घटना हुई 2 जुलाई को, उस दिन रात को बाबा यहाँ पर आए और उस दिन रात को यहाँ सेवादारों ने भी इस बात की पुष्टि की कि बाबा यहाँ आश्रम में पहुँचे हैं। लेकिन उसके बाद से बाबा कहाँ गए, कहाँ लापता हुए, ये किसी को जानकारी नहीं है। स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर पहुँची, एसओजी भी पहुँची, स्थानीय पुलिस अधिकारी हाथरस से भी यहाँ पहुँचे, लेकिन बाबा का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अभी भी यहाँ के कुछ अनुयायी, कुछ सेवादार इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाबा इसी किले में मौजूद हैं, इसी आश्रम में मौजूद हैं। हाथरस कांड के बाद मुख्य सेवादार देव प्रकाश सुधाकर को जरूर गिरफ्तार किया गया है, मगर लापता बाबा की तलाश कब पूरी होगी, इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। स्वयंभू संत सूरजपाल से जुड़े कई विवाद धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, मगर असल सवाल यही है कि आखिर बाबा कहाँ है और वो पुलिस की पकड़ में कब आएगा।